अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन अयूब है और मैं बाहैसियत मार्केटिंग मैनेजर दुबई की रियल एस्टेट कंपनी होम्स फॉर लाइफ रियल एस्टेट में खिदमत सर अंजाम देता हूँ। आज की अडैप्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन 2020 में मेरा मौजू कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स के थ्रू किस तरह से मशीन लर्निंग सर अंजाम देते हैं और उसके बदौलत किस तरह से क्लाइंट एक्विजिशन यानी कंज्यूमर को बिहेवियर कंट्रोल करने का किस तरह से हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। इंटरनेशनली बिजनेस दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, कुछ जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि आपके क्लाइंट का रवैया और वो किस तरह से रिएक्ट करेगा on a certain scale of time or a certain action that you would do, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। चुनाचे आजकल की टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और बिग डेटा जिसको इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आज के दौर में जिस तरह से हम इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा कनेक्टेड हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर एरा ऑफ टाइम, इसी तरह से हम लोग कंज्यूमर को बेहतरीन तरीके से आज के दौर में पहचान सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक कंप्यूटिंग एल्गोरिथम है जो कंबाइन करता है हर तरह से एक्शंस को और उनके रिएक्शंस को on the contingency of consumers differentiation। इसका मतलब ये कि क्लाइंट ए जो किसी एड पर एडवर्टाइजमेंट पर एक रिएक्शन शो करता है और दूसरा क्लाइंट जो दूसरा रिएक्शन शो करता है, AI एल्गोरिथम्स के थ्रू मशीन बेस्ड लर्निंग इस सब को लर्न करती है एंड बेस्ड ऑन दैट पैटर्न हम लोग सिमिलर प्रोफाइल्स डिफाइन करते हैं जिनके बिहेवियर को हम लोग उन एग्जिस्टिंग पैटर्न से मैच किया जाता है और अच्छी तरह से समझा जाता है। जहाँ भी ओवरलैपिंग होती है मोर देन 60 to 70%, वहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं कि सिमिलर प्रोफाइल ऑफ क्लाइंट्स react to a specific pattern and a specific acts। उन ओवरलैपिंग के रिजल्ट्स के एनालिसिस के बदौलत हम लोग कंक्लूजन रीच आउट करते हैं, जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि क्लाइंट A, क्लाइंट B और क्लाइंट C इस स्पेसिफिक एक्ट को एक ही तरह से परसीव करते हैं। ये मशीन बेस्ड लर्निंग फर्दर जनरेशन टू जनरेशन हेल्प करती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बेटर। इसी सेम सिनेरियो को लेकर जब हम लोग दुबई रियल एस्टेट में जाते हैं तो हम लोग को ये समझ आता है कि कंज्यूमर बिहेवियर एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। रियल एस्टेट में घर का ख़रीदारी, इवन रेंटिंग एक कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है ऑफ द कंज्यूमर, जो प्रायर रिसर्च करके और अपना इत्मीनान करके एक परचेज की तरफ मूव इन करता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू FMCG जैसे कोई भी घरेलू सामान हो, वो इंसान बगैर सोचे समझे उसको मालूम होता है क्या लेना है वो ले लेता है। घर के लिए ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर फोरकास्टिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस मशीन लर्निंग के थ्रू इस तरह से लगाते हैं कि हमें पहचान हो सके कि उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी नीड्स क्या है। इसी तरह जो बिजनेस उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी नीड्स को क्लोजली मीट कर सकता है, दैट इज़ द वन जो कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करता है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। इस मशीन लर्निंग की बदौलत हमें ये मालूम हुआ कि हमें अपनी पिच और अपनी कम्युनिकेशन 5 डिफरेंट लेवल्स पे डिफाइन करनी पड़ती है। रियल एस्टेट के अंदर सबसे पहली जो कम्युनिकेशन है वो आती है नीड के ऊपर। नीड में इंसान
जो लोग रेंट कर रहे होते हैं उनको परचेज करने की नीड होती है। सो बेसिकली सिमिलर टू हायरार्की ऑफ नीड्स, ये एक फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंसान को पहला स्टेप लेना होता है अपना घर करने के लिए, विच गिव्स हिम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड जो है, हमारी कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट डिपेंड करती है मैजिक के ऊपर। हम लोग दुबई में रियल एस्टेट के लिए एक ऐसा मैजिक क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिविंग और लग्जूरियस लाइफस्टाइल एट अ ग्रेट वैल्यू, जो वाकई मैजिकल है। इन दिस रिगार्ड जो लोग नीड के ऊपर आ चुके होते हैं सेकेंड लेवल पे, वो मैजिक से अट्रैक्ट होते हैं। मैजिक इन द सेंस, इफ़ वी कंपेयर, सिंगापुर में जो प्रॉपर्टी आपको 1 मिलियन दिरहम में मिलेगी, यू कैन गेट ट्रिपल द साइज ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन दुबई with the same standard of living. This is magic. तीसरा लेवल जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो ड्रीम्स का है। तीसरे लेवल पे कम्युनिकेशन हमारी बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस ड्रीम्स की होती है, जो कि उसके ख्वाब पूरे करने के लिए जो हमारा कंज्यूमर काफ़ी टाइम से पहले देख रहा है, उसको कोई चीज़ अचीव करनी है और हम लोग अगर उसको ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो उसके ख्वाबों से मुंसलिक हो, तो वो ड्रीम्स लेवल कम्युनिकेशन कहलाई जाती है, जिसमें वो थर्ड लेवल का कंज्यूमर रिएक्ट करता है। फोर्थ लेवल जो मशीन हमारी लर्न करती हैं इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो लॉजिकल लेवल है। यहाँ पे द ऑडियंस या कंज्यूमर ऑफ लेवल 1, 2, 3 तीनों कॉरेस्पॉन्ड करते हैं क्लोजली, बिकॉज लॉजिक टॉक्स अबाउट नंबर्स। जहाँ पे नंबर्स दिखाए जाते हैं, ऑब्वियसली सब लोगों को सारे नंबर्स एक साथ से नहीं समझ आते हैं, बट 90% ऑफ डील्स दैट गो थ्रू आर बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स इन द सेंस कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिटर्न कितना है, और रिटर्न में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे हमने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ एनालिसिस करे हैं इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड ऑल अदर रियल एस्टेट इन पर्टिकुलर अराउंड द वर्ल्ड वो बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। दुबई में हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की बात एट द सेम लेवल कर सकते हैं, which is based on return on investments. Return on equity is something about the return on investments plus the capital appreciation जो प्रॉपर्टी की होती है over the time. For example, अगर आपने 1 मिलियन की एक प्रॉपर्टी ली हो और वो 2 साल बाद आपको 1.2 मिलियन की बेचने को मिले, तो आपने यहाँ पे 20% अप्रिशिएट करी वैल्यू ऑफ द कैपिटल, प्लस अगर आपने 10% उसका रेंट हर ईयर अर्न किया है, सो यू वुड हैव अर्न 20% इन 2 years एज वेल। तो 2 साल में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% हुआ, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 40% हो गया। ये चीज़ें मशीन बेस्ड लर्निंग थ्रू AI सिस्टम्स हमें एनालिसिस करके बताते हैं कि कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट आर बेटर ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स आर बेटर ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इमर्जिंग मार्केट्स में और डेवलप्ड मार्केट्स में मेन डिफरेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी का होता है। ये सारी कम्युनिकेशन लॉजिकल लेवल पे बताई जाती है, जहाँ पे हमारे कंज्यूमर लॉजिक बात करते हैं। जहाँ पे ड्रीम्स होते हैं वहाँ पे भी लॉजिक एट द एंड ऑफ द डे आती है, जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे भी लॉजिक एट द एंड ऑफ द डे आती है। इसलिए लॉजिक एक ऐसा पैटर्न है जो मोर और लेस अप्लाइज टू ऑल फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंस जो कंज्यूमर बिहेवियर में। लास्ट एंड ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट, जो रिसेंटली काफ़ी इमर्ज हुआ है इन द मार्केट, इज द कम्युनिकेशन ऑफ फेयर।
fear not as in like the consumer who is acting or behaving in a certain pattern he would stop, but fear would actually resist जो उसका करंट बिहेवियर है। ये इस तरह से परसीव किया जाता है। वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल दैट इज अराउंड अस इज बिकॉज ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। आज से पहले भी फेस मास्क एग्जिस्ट किया करते थे, जो कि मेनली रिस्ट्रिक्टेड थे हॉस्पिटल्स के अंदर, कुछ सैलून्स के अंदर, या फिर दुबई में जब डस्ट स्टॉर्म आता था तब। मगर आज दुनिया भर मास्क पहन के घूम रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ फेयर स्प्रेड आउट की गई है, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की गई है, यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे फेयर है ऑफ योर लाइफ एट स्टेक, यू हैव टू वेयर द मास्क। सिमिलरली जहाँ पे जिन एरियाज में क्राइम रेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे ऑब्वियसली गेटिंग एन विक्टिम ऑफ इट एक फेयर होता है। बिल्कुल इसी तरह से दुबई में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बिकॉज ऑफ फेयर होती हैं। फेयर ऑफ अननोन, फेयर ऑफ फ्यूचर। ऐसे ममालिक जहाँ पे अनसर्टेनिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बच्चों के फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, पीपल डू ट्रांजैक्ट इन दीज काइंड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। वी डू क्रिएट obviously a bit of fear around it, but at the end of the day what machine learns is something what is neutral to all. यहाँ पे मशीन किसी एक साइड या दूसरी साइड नहीं होती। मशीन सिर्फ कंज्यूमर के ऐड दिखा के उसके रिएक्शन को नोट करती है। सो ये आने वाले वक्तों में AI बेस्ड मशीन लर्निंग और ज़्यादा स्प्रेड आउट होगी, जिसमें और बेहतरीन तरीके से कंज्यूमर को समझा जाएगा। और फिल वक्त जो हम लोग मशीन्स यूज़ करते हैं, विच इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक मार्केटिंग डोमेन, यहाँ पे हम लोग उन लर्निंग्स के थ्रू कम्युनिकेशन बिहेवियर चेंज करते हैं, जो ज़्यादा गारंटी करता है और हाईली प्रोबेबल होता है फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करना नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और ये 5 मैटर्स हैं जो हम लोग टेक्निक्स के बतौर यूज़ करते हैं फ्रॉम दैट मशीन बेस्ड लर्निंग टू अंडरस्टैंड अ कंज्यूमर बेटर एंड ऑप्टिमाइज आवर बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस टूल्स एंड इवन बिजनेस प्रोडक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आज का ये गुफ्तगू और बहस अडैप्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन 2020 में, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड थी, आपके लिए बेहद मुफीद होगी। शुक्रिया।